नमस्कार दोस्तों। देश जब आपातकाल की स्थिति से जूझ रहा था तभी हमारे देश में एक मूवी आई थी किस्सा कुर्सी का, जिसके कारण उस मूवी में एक्सप्लेन किया गया था कि देश में किस प्रकार भुखमरी और अनाज की कमी की समस्या के बारे में बताया गया था। उस समस्या को किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं थोपा गया था, बल्कि उस समय उन चूहों के ऊपर थोपा गया था कौन है? और चूहों को एक राष्ट्रीय दुश्मन बना दिया गया था। और यहाँ तक कि चूहों के लिए आंदोलन और एक बहुत बड़े बड़े आयोजन किए गए, लाया जिसमें गया। चूहा मारो आंदोलन जैसे देखने को मिले हैं और उसके लिए लोगों को पैसे तक दिए गए थे। 40 साल उस पुरानी फिल्म में तो सारी पुरानी बातें बताई गई हैं और उस समय चूहों को लुटेरा बताया गया था। लेकिन आज के इस नए भारत में चूहे लुटेरे ही नहीं, शराबी और गंजेड़ी भी हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूपी पुलिस कह रही है, क्योंकि अभी वर्तमान में मथुरा कोर्ट में जब जब्त किए गए गांजे को प्रस्तुत करने की बात कोर्ट ने की, तो यूपी पुलिस ने एक बयान दिया कि 580 किलो गांजा चूहे पी गए, फूंक गए, खा गए या फिर जो भी आपको लगता है, यानी कि 580 किलो पूरा का पूरा गांजा चूहे सपाट कर गए। यहाँ पर 5 ग्राम नहीं, 50 ग्राम नहीं, 500 ग्राम नहीं, 500 किलो, 580 किलो गांजा चूहे सपाट कर गए। आप इमेजिन कीजिए, जब शाहरुख खान के बेटे के पास मात्र 5 ग्राम गांजा मिला था तो देश की मीडिया कैसे पाए गांजा दो, ड्रग दो। Khan's arrest. क्रूज पार्टी, Aryan Khan. ड्रग्स का सेवन। यदि हम इस मामले की बात करें तो मामला मई 2020 का है, जिस समय कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ था। तो यूपी पुलिस ने एक ट्रक से, जिसमें बाजरा भरा हुआ था, लगभग 380 किलो गांजा जब्त किया। लेकिन जब वो गांजा जब्त किया तो उसको स्टोर किया जाता है, तो उसको पुलिस की हिरासत में रखे हुए एक वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पहले से ही 200 किलो गांजा रखा हुआ था। तो 380 किलो प्लस 200 किलो इज इक्वल टू 580 किलो गांजा हो गया। लेकिन जब अपराधियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया तो उसके लिए न्यायालय सबूत मांगता है, तो सबूत के तौर पर गांजा पेश करना था। तो पुलिस ने वहां पर बयान दिया कि गांजा तो चूहे खा गए। आपके अनुसार क्या लगता है, चूहे 4 पैर वाले थे या फिर 2 पैर वाले? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके बाद न्यायाधीश ने सोचा होगा कि पुलिस ने चढ़ा रखी है कि मैंने चढ़ा रखी है, कि बताओ 580 किलो गांजा चूहे फूंक दिए। इसके बाद जज ने कहा कि आप साबित कीजिए कि 580 किलो गांजा चूहे ही फूंक गए या चूहे ही खा गए। उन्होंने उस जिले के एसएसपी को आदेश दिए कि आप इसकी पूरी जांच कीजिए और मुझे रिपोर्ट सबमिट कीजिए और पेश कीजिए कि वास्तव में चूहों ने ही ये गांजा फूंका है। ये पहली बार नहीं है, ऐसी ही दलील कुछ साल पहले अर्जेंटीना में भी दी गई थी। वहां पर लगभग 500 किलो ही गांजा को क्या किया गया था, चूहे खा गए थे। लेकिन जब वहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने जांच की तो पता चला कि वो पुलिस वाले जो थे ना, उन्हीं की मिली भगत के चलते वो गांजा गायब कर दिया गया। फिर लगभग 9 पुलिस कर्मियों को वहां पे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब देखते हैं हमारे क्या चलता है। हमारे यहाँ तो ये है कि जहाँ पर कुछ मिलता नहीं है वहां पुलिस खुद रख देती है और जहाँ पर मिलता है वहां पुलिस नहीं जाती है। 2021 में एक बार फिर चूहों को अपराधी बनाया गया था। कहा गया था कि लगभग 1400 कार्टून शराब चूहे पी गए। आप बताइए, चूहे अब पार्टी भी करने लगे हैं। फिर बाद में मालूम पड़ा कि पास के ही एक ढाबे पर वो सारी शराब की बोतलें बेची जा रही थी, जिसमें एसएचओ और एक क्लर्क उसकी मदद से ये सब काम किया गया था। साल 2018 में मालूम पड़ा कि लगभग 1000 लीटर दारू चूहे लेकर भाग गए। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि पास के ठेके में उसी नंबर की दारू बेची जा रही है। इसके अलावा चूहे केवल दारू ही नहीं पीते, गांजा ही नहीं पीते और ना ही अनाज चोरी करते हैं। इसके अलावा चूहे देश की मजबूत नींव को भी कमजोर कर रहे हैं। बिहार के मंत्री ने एक बयान दिया था कि जो बिहार में बाढ़ आने का मुख्य कारण है, डैम टूटने का मुख्य कारण है, चूहे हैं। क्योंकि चूहे क्या करते हैं, डैम को खोखला कर देते हैं, जिस कारण से डैम टूट जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके घर में जो चूहे हैं, कहीं वो आपका घर तो नहीं पटक रहे हैं? आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भी उन चूहों को सजा मिल पाएगी जिन चूहों ने लगभग 580 किलो गांजा फूंक डाला, 1000 लीटर से ज्यादा शराब पी डाली? क्या हमारे देश में भी उन चूहों को सजा मिल पाएगी जिन्होंने लगभग 580 किलो गांजा गायब कर दिया? चलिए देखते हैं क्या होता है मामला। लेकिन आप भी बच के रहिएगा। अभी तो पहले अनाज लूटते थे चूहे, फिर दारू पीने लग गए, फिर गांजा फूंकने लग गए, फिर डैम टूटने लग गए। कहीं आपका जेब ना तोड़ दें चूहे, या फिर जेब ना आपका खा जाए चूहे। देखेंगे क्या होता है इस मामले में। अगर आपको ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी है, क्या मजा तो आया होगा आपको इस जानकारी को सुनकर कि बताओ अब चूहे भी अपराधी बनने लगे हैं। यदि जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी है तो नीचे दिए गए फॉलो और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें
और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा चूहा ज़्यादा पसंद आता है, 2 पैर वाला या 4 पैर वाला। 2 पैर वाला अपराधी हो सकता है या 4 पैर वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।